नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। दोस्तों आज का ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ अपना घर से। और अभी शाम के 3 बजने वाले हैं, 3 बज चुके हैं और अभी मौसम बिल्कुल साफ। आज का वेदर भी बहुत अच्छी है, ना अधिक धूप है ना अधिक गर्मी भी है और अच्छा महसूस हो रहा है। घर में हूँ दोस्त। इस ब्लॉग में आप लोगों को करना चाहता हूँ कि वेदर जो होता है ना, वेदर का एंजॉय। वेदर क्या एक प्रकार का मौसम है जो प्राकृतिक है और कई सारे आजकल आधुनिक मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी आ गया है, जो एसी और कूलर, पता नहीं पंखे, क्या क्या फंक्शन फैसिलिटी आ गया है, उनको लगा के लोग अपना घर में सेफ रहना चाहते हैं और अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। लेकिन वो गलत है, वो शरीर को कहीं कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। अगर आपका शरीर कमजोर हो जाएगा ना, तो फिर आप प्राकृतिक की चीज़ों से आप लड़ नहीं पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई एसी में दिन भर सो रहा है, दिन भर बैठा हुआ है, एसी वाले कमरे में काम अपना कर रहा है, लेकिन जब आप धूप में सामना करेंगे या कहीं फील्ड में निकलेंगे तो आपका शरीर एफर्ट नहीं करेगा और कहीं ना कहीं इसका साइड इफेक्ट भी होगा। इसीलिए अधिक से अधिक आप टेक्नोलॉजी का सामान, साइंटिफिक जो सामान है उनसे बचें और हो सके तो अधिक प्रकृति से, क्योंकि प्रकृति ही हमारे शरीर को बना हुआ है। प्राकृतिक तत्वों से हमारा शरीर निर्माण हुआ है। प्रकृति के 5 तत्व जो हैं, आग, मिट्टी, वायु, जल, ये 5 तत्वों से हमारा तैयार हुआ है और इसी 5 तत्वों में हमारा शरीर विलीन हो जाए। इसीलिए दोस्तों आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अधिक प्रकृति को वैल्यू दें और प्रकृति से जुड़ें, प्रकृति को रक्षा करें, प्रकृति के लिए जीने सीखें। दोस्तों ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ, एक हाईवे बन रहा है यहाँ पे और इस हाईवे के चलते किसानों की जमीन गई है, मैं उसको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों मैं ये रास्ते से गुजर रहा था तभी ये हाईवे क्रॉस हो रहा था, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये हाईवे कितनी ज़मीनें लोगों की अर्जन किया है। तो दोस्तों देख रहे हैं कि बगल में हाईवे बन रहा है, आई निर्माण कार्य की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। तो दोस्तों ये हाईवे कितनी चौड़ी है और हाईवे के बनने के क्रम में कितने लोगों, किसानों की ज़मीन जो अर्जित की गई है। भले किसानों को पैसे मिल गए हैं, लेकिन उनकी जो अर्जन हो गई है वो ज़मीन नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इसमें ये बात है, लोगों की ज़मीन को मिलना फिर मुश्किल हो जाता है और इस प्रकार से किसानों की जो मेन फसल है, मेन जो उसकी जो इनकम है वो फसल से आती है, वो संभवतः समाप्त हो जाएगी। अगर इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होते रहा, उसकी जो ज़मीन जो है वो समाप्त हो जाएगी और किसानों की जो भारत में जो आर्थिक स्थिति है ना, कृषि, वो ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना विकास तेज़ी से हो रही है, इनको रोकना चाहिए और वाहनों का प्रयोग कम करना चाहिए। तो साथियों ये हाईवे दिखा रहे हैं आपको पूरे जूम करके और ये हाईवे में मैं खड़े हूँ। दोस्तों ये हाईवे देखिए कितनी ज़मीन लिया है और ये इस प्रकार का प्रकृति का हनन कर रहा है। देखिए बगल में खेत है ना, बगल में धान का खेत है और धान लगा हुआ है। इससे क्या होगा, इस प्रकार यहाँ भी खेत था पहले, लेकिन इसको अर्जन किया गया एक हाईवे द्वारा, एक कंस्ट्रक्शन के द्वारा ये अर्जित किया गया। लेकिन अगर दिन ब दिन अगर ऐसे हाईवे बनते रहे तो किसानों की ज़मीन लुप्त हो जाएगी और किसान फसल नहीं उगा पाएंगे। इनसे जो भारत का अर्थव्यवस्था में इफेक्ट पड़ेगा। फिर बाद में क्या होगा, दूसरे देश से अनाजों का आयात करना पड़ेगा। अभी तो भारत देश बहुत सारे फसल का निर्यात कर रहे हैं, दूसरे देश में निर्यात कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जो दूसरे देश से हम लोगों को आयात, क्योंकि अनाजों की कमी हो जाएगी, सारे फसल भी होगा ही नहीं होगा। इसीलिए बाद में क्या करेगा, लोगों को बहुत अनाजों का तकलीफ और अपनी जो घर की जो खेती है वो अच्छी से नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो शहरी इलाके में खेत है वो तो बिक जाएगा, वो तो सरकारी द्वारा अर्जित किया जाएगा, उसको चंद पैसे देकर बस किसान गदगद। लेकिन किसानों की जो हालत होगी वो बाद में खराब होगी। इसीलिए मैं किसान भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूं कि हाईवे के निर्माण में आप अधिकतर सहयोग न करें, अपनी ज़मीन को न बेचें। तो दोस्तों अभी 6 बज गया सुबह के और सुबह का मौसम देखिए कितना कोहसा, फॉग है ना, फॉग, यानी अब ठंडे का सीजन शुरू होने वाला है। यानी अक्टूबर पहुंच गया, 15 अक्टूबर के बाद पूरी ठंडी आ जाएगी। और आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो दुर्गा माँ की आज पहली पूजा है। दोस्तों जो दुर्गा माँ की आराधना पूजा करते हैं, नवरात्रि करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग दुर्गा माँ का अच्छी से पूजा करें, आपकी मनोकामना को पूर्ण करें माता दी। जय माँ दुर्गा। दोस्तों ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और इस प्रकार की प्रकृति को आप लोग बना के रखें, प्रकृति का हनन न करें, अपने प्रकृति को संभाल के रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।